हेलो बच्चों, हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 13 क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अभी और करेंगे क्वेश्चन। अब 14 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन हैज़ नॉट बीन प्रेस्क्राइब्ड। मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं किया गया है, निश्चित नहीं किया गया है। किसके लिए? ऑप्शन ए है मैनेजर, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है लॉयर, ऑप्शन डी है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैनेजर के लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं अपने देश में। आंसर ए सही है, क्योंकि आप जानते हो डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, लॉयर बनने के लिए भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी क्वालिफ़िकेशन है, एग्ज़ाम होता है। अपने कंट्री में अभी मैनेजर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन फिक्स नहीं किया गया है। मैनेजर कोई भी पर्सन बन सकता है। हाँ, कुछ अदर क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो किसी भी क्वालिफ़िकेशन का पर्सन मैनेजर बन सकता है। हालांकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो MBA वगैरह मांगते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैनेजर्स आप ऐसे देखोगे जिनके पास मैनेजमेंट का क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई और क्वालिफ़िकेशन है अपने सब्जेक्ट का, किसी जिस एरिया में उनको मैनेज करना है। तो अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए ये पक्का है कि ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अपने इंडिया में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया है मैनेजमेंट के लिए। हालांकि उसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, वो अभी एसोसिएट नहीं है, इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन देता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल बॉडी वो मान्य नहीं है। तो IIT आप जानते हो, ये टेक्नोलॉजी का है, ये मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं है। AIMA ये है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये है। IIM ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ICICI ये तो एक बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, आर्ट इज़ ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन एंड स्किल। यह एक स्टेटमेंट है। बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, कौन किसने बोला है, राइटर हैं। और क्या है स्टेटमेंट, फिर से आप जान लो। आर्ट इज़ ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल। स्किल को अप्लाई करके अपना जो रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट, उसको लाना, उसको आर्ट बोलते हैं। ये किसने कहा है, ये किसका स्टेटमेंट है? 4 ऑप्शन दिए हैं, TL मेसी, GR टेरी, प्रोफेसर डाल्टन एंड E मैकफार्लैंड, नन ऑफ दिस। तो ये सही आंसर है ऑप्शन बी, GR टेरी ने कहा था ये सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, हुज स्पेशलिटी हैपेंस टू बी पर्सनल स्किल। बोला है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोफेशन है, आर्ट है, साइंस है, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसकी विशेषता है, पर्सनल स्किल किसकी विशेषता है, किसकी खासियत है, किसकी स्पेशलिटी है? प्रोफेशन की स्पेशलिटी है पर्सनल स्किल, या आर्ट की स्पेशलिटी है पर्सनल स्किल, या साइंस की स्पेशलिटी है पर्सनल स्किल? तो सही ऑप्शन है आर्ट। ये जो आप टॉपिक पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसमें आपको मिलेगा। तो टॉपिक भी आप पढ़ते जाना इसके साथ साथ, तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु सेड दैट, किसने कहा कि मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस।
मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, आपको पढ़ाया गया था। नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक था, जिसमें मैनेजमेंट एज ए साइंस भी है। पहला मैनेजमेंट साइंस है, एज ए साइंस है, फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन है। जो नेचर का पहला पार्ट था मैनेजमेंट एज ए साइंस, उसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस है। ये परफेक्ट साइंस नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है, किस राइटर ने बताया है? तो इसका सही ऑप्शन है अर्नेस्ट डेल। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल हैं वो स्टेबल होते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो मैनेजमेंट का जो ओपिनियन, मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है? जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल तो स्टेबल है, स्थिर है। मैनेजमेंट के बारे में क्या आपका ओपिनियन है, ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल स्टेबल होते हैं या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, मीन्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, सिचुएशन, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नो प्रिंसिपल्स अवेलेबल, या प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं मैनेजमेंट में, या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका बी, अनस्टेबल है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं अनस्टेबल है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है मैनेजमेंट। और ह्यूमन बीइंग आप जानते हो उनका नेचर डाइवर्स होता है, इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल स्टेबल नहीं हो सकते, वो अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज आते रहते हैं, इसलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं। प्रिंसिपल तो हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट है, या मैनेजमेंट इज ए साइंस, या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, या सभी हैं? तो इसका आंसर है डी कि सभी है। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी। हालांकि परफेक्ट साइंस भी नहीं है, परफेक्ट आर्ट तो है। आर्ट तो है क्योंकि उसमें आर्ट के जो ये वही टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसको आप एक बार और पढ़ लेना। मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि सभी फीचर हैं। साइंस के सभी फीचर तो नहीं है, फिर भी कुछ फीचर तो हैं साइंस के मैनेजमेंट में, इसलिए साइंस कह सकते हैं। प्रोफेशन के भी सारे फीचर तो मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन कुछ तो है, इसीलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो सभी, इसका आंसर डी है, सभी। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कंट्री का नाम बताना है, नेम द कंट्री इन विच, जिसमें मैनेजमेंट इज़ एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन। वो दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके अंदर मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन स्वीकार किया जाता है, माना जाता है? तो वो है, दो कंट्री हैं, अमेरिका एंड जापान। अमेरिका में भी इसको एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट किया गया है मैनेजमेंट को, जापान में भी एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट किया जा चुका है। इंडिया में अभी पूरी तरह से इसको प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा है कि वो कुछ दिनों में एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फिलहाल ये आंसर सही है, डी, अमेरिका एंड जापान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मैनेजमेंट में बी कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस। मैनेजमेंट को साइंस तो कहते हैं, लेकिन कौन सा साइंस है? परफेक्ट साइंस है? नहीं, परफेक्ट साइंस नहीं, हम जानते हैं। वही टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो परफेक्ट साइंस तो नहीं है क्योंकि सारे फीचर साइंस के मैनेजमेंट में नहीं है। फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं है। अप्लाइड साइंस, इसको हम अप्लाइड साइंस कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट को अप्लाइड साइंस कहा जाता है, सॉफ्ट साइंस कहा जाता है, इम्परफेक्ट साइंस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, लाइन अमंग द डिफरेंट मैनेजरियल पोस्ट। के जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक आप पढ़े थे, चैप्टर 1 का है, वो एक लाइन बनती है, जो पोस्ट होते हैं मैनेजमेंट के, तो उसमें एक लाइन बनती है। तो कौन सी लाइन है वो? स्ट्रांग लाइन है, डिवाइडिंग लाइन है, वीक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है?
तो ऑप्शन बी है डिवाइडिंग लाइन, क्योंकि जो लेवल्स हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो इनके बीच जो है डिवाइडिंग लाइन है ये, मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग हो जाता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट अलग हो जाता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट अलग हो जाता है। तो जो लेवल्स हैं वो एक तरह से एज ए डिवाइड लाइन काम करते हैं, जो अलग अलग पोस्ट है मैनेजर्स के उसके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, अ चेन, ये ब्लैंक है, किस तरह की चेन बनती है? टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल मैनेजमेंट तक एक चेन बनती है। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप जानते हो, टॉपिक पढ़ाया गया है। तो उसके बीच एक चेन बनती है, तीनों लेवल के बीच चेन बनती है। वो चेन कैसी होती है? वर्टिकल होती है, थिक होती है, स्केलर होती है, स्मॉल होती है। तो सही आंसर है स्केलर चेन बनता है। किसके बीच स्केलर चेन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक चेन बनती है, उस चेन को बोलते हैं स्केलर चेन, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के किस लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करते हैं? दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, जो काम करते हैं, वो मैनेजमेंट के किस लेवल में आते हैं? टॉप लेवल में आते हैं सीईओ जिसको बोलते हैं, या मिडिल लेवल में आते हैं सीईओ, या लोअर लेवल में आते हैं सीईओ, या किसी में नहीं आते? तो सही आंसर है कि टॉप लेवल पे आते हैं। जो सीईओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग? ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो किस लेवल पे आते हैं? टॉप लेवल या मिडिल लेवल या लोअर लेवल? तो फर्स्ट लाइन जो मैनेजर्स होते हैं वो आते हैं लोअर लेवल में आते हैं। लोअर लेवल को ही बस फर्स्ट लाइन बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं, या ये लोअर लेवल बोलते हैं। लोअर लेवल, फर्स्ट लाइन, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, लोअर फर्स्ट लाइन, लोअर लेवल को ही बोलते हैं। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उसको देखते हैं, व्हाट इज़ दैट एरिया कॉल्ड? उस एरिया को क्या कहते हैं? वेयर, जहाँ नॉन मैनेजरियल मेंबर वर्क्स। नॉन मैनेजरियल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, सब मैनेजर ही नहीं होते। जब मैनेजर नहीं होते हैं तो जिस एरिया में वो काम करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? शॉपिंग एरिया, शोरूम एरिया, प्लेटफॉर्म एरिया, फैक्ट्री एरिया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, प्लेटफॉर्म एरिया होता है, जिसमें काम करने वाले लोग मैनेजर्स के कैटेगरी में नहीं आते, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना। ये मैनेजमेंट के किस फंक्शंस में आता है? मैनेजमेंट के फंक्शन टॉपिक पढ़ाया गया है, आप एक बार दोबारा देख लेना कि 5 मेन फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो किसी भी काम को करने से पहले उस पर विचार करना, थिंकिंग करना, ये किस फंक्शन में आता है? तो ये आता है प्लानिंग फंक्शन में। प्लानिंग का मीनिंग ही होता है थिंकिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, by whom it is to be done, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तो प्लानिंग है। तो करने से पहले विचार करना, सोचना, ये प्लानिंग के अंदर आता है, प्लानिंग फंक्शन के अंदर आता है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अंडर व्हाट फंक्शन, ये भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डज द डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ रोल फॉल्स? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन में आता है? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में या कंट्रोलिंग में? तो ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है, यानी ऑप्शन बी सही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर आता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी फंक्शन का ही है, डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट, पोस्ट को फिल करना, भरना, विद पीपल, लोगों से,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट पे लोगों को अपॉइंट करना पूछ रहा है कि ये किस फंक्शन में आता है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में। तो सही आंसर है सी यानी स्टाफिंग। स्टाफिंग में यही काम होता है कि जो अलग अलग पोस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको लोगों द्वारा मतलब एम्प्लॉइज़ को लाके उनको अंदर अपॉइंट करना। तो ये हो गया 30 तक हो गया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।